नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में यह माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। एनडीए में वो शामिल तो हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं उसके बाद उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी जो बयानबाजी है वो सोशल मीडिया में और मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे आने वाले दिनों में फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है बिहार में। और आरजेडी ने तो साफ तौर पर दावा कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल बिहार में होगा। ऐसे में जो जेडीयू के विधायक हैं, अगर वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं, तो ये भी एक बड़ा विषय जो है वो निकलकर सामने आता है और चिंताएं जो है बीजेपी की भी बढ़ती हैं और जेडीयू की भी बढ़ती हैं। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो चिंताएं बढ़ रही हैं, अब उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल नीतीश कुमार डर चुके हैं। लालू यादव जो गेम प्लान कर रहे हैं और जो रणनीति तेजस्वी यादव बना रहे हैं, उससे बीजेपी भी डरी हुई है, नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और जो नीतीश कुमार की शर्त है उसे बीजेपी मानने पर मजबूर हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन सी शर्त है नीतीश कुमार की जो बीजेपी मानने पर मजबूर हुई है? आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है? नीतीश कुमार लालू के गेम प्लान से डरकर क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? तो इसकी चर्चा करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं तेजस्वी यादव का, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और जिससे डरी हुई है बीजेपी समर्थित सरकार जो बिहार में चल रही है, और इसीलिए नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का वो बयान चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव किस तरीके से ये कह रहे हैं कि अभी खेल शुरू हुआ है, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। ये कदम बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकता है। दरअसल कैसे, उसकी चर्चा करते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार को बीजेपी जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको देखते हुए अपने पाले में तो लेकर आई कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार आएंगे तो लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा, और इसके साथ ही सीटें जो है बीजेपी की एनडीए की बढ़ जाएंगी और उसके बाद सरकार बनाने में आसानी हो जाएगी केंद्र की। क्योंकि इस वक्त बीजेपी डरी हुई है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे के साथ बड़ी बड़ी सीटों को लेकर दावा कर रहे हों कि इस बार 400 पार है, 370 बीजेपी को मिलेंगी, लेकिन हकीकत यही है कि राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार और तमाम राज्यों में और दक्षिण में तो सूफड़ा बीजेपी का साफ ही हो गया है। ऐसे में राज्यों को साधने की कोशिश हो रही है। वहां पर कैसे बीजेपी की सरकार लाई जाए, तोड़फोड़ किया जाए, वहां पर कैसे बीजेपी समर्थित सरकार बनाई जाए ताकि वहां का शासन प्रशासन जो है वो उनके हाथ में आ जाए, और उसके बाद वहां खेल कैसे बीजेपी कर सके, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ वो कैसे वहां पर खेला किया जाए, इसकी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। अब इसी के तहत उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया और बिहार में अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब सरकार तो बन गई, अब बाकी जो चीजें हैं उसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। पहले तो उनके जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार के आने से ही वो नाराज हैं। चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि एक मंत्रालय दिया गया है, एक मंत्रालय पर बात नहीं बनेगी, दो मंत्रालय मिलना चाहिए। और अब लगातार उनका बयान आया है। सबसे पहले उन्होंने मीडिया में बयान दिया, उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया, उसके बाद एक बड़ा बयान फिर से उनका मीडिया के सामने आ चुका है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी हमारे गार्जियंस हैं उनको हम एक तरीके से जो भी परेशानी होगी वो बताते हैं और वो इसको कंसीडर करें, और बार बार मुझे एक ही मंत्रालय दे दिया जाता है, बाकी और मंत्रालय क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्या भवन निर्माण के कार्य नहीं कर सकते हैं? जो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था वही बातें उन्होंने एक बार फिर से मीडिया के सामने रखी हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान भी उनका समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद उधर मिल रहा था तो इधर भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। अगर 2 मंत्रालय मांग रहे हैं तो उनके विधायकों की संख्या जो है उसको देखते हुए उन्हें मिलना चाहिए। जो आज की स्थिति है वो उनके फेवर में है। इसके साथ ही अब चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया है। अब आप समझिए कि जहां पर बात यह चल रही है कि एनडीए में जब सीट बंटवारा होगा तो 6 सीटें एलजेपी को मिलेंगे, उसमें पशुपति पारस भी हैं और उसमें चिराग पासवान भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो उनकी एलजेपी है वो अगर 11 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करती है, इसका मतलब साफ हो गया कि 11 सीटों पर चिराग पासवान उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।
और इसीलिए वो प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। चुनाव भी वो 11 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, इसके संकेत तो यही मिल रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर ये बातें चल रही हैं कि सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी, आपस में बन नहीं रही है, लेकिन आप देखिए एनडीए में भी बड़ी फूट पड़ गई है। नीतीश कुमार के आते ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अलग सुर अपनाए हुए हैं। अब एक मुसीबत तो बीजेपी के लिए यह खड़ी हो गई कि जो कुछ भी था वो अब जा रहा है, पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आ गए हैं। दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार ने लालू के गेम प्लान से डरकर एक बड़ा दांव चल दिया है और अपनी ही सरकार को गिराने जा रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है, पॉइंट की बात यही है कि नीतीश कुमार अपनी ही सरकार गिराने जा रहे हैं, विधानसभा भंग करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत वहां पर एक बड़ा गेम जो है वो करने की कोशिश में थी कि जेडीयू के विधायक तो आरजेडी से मिल गए हैं, लालू यादव बड़ा गेम कर रहे हैं और लगातार इसकी चर्चाएं भी चल रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने सोचा था कि अगर जेडीयू के विधायक जाते हैं तो कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के विधायक पहुंच गए हैदराबाद। अब ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर झटका लग रहा है। नीतीश कुमार डर रहे हैं कि अगर उनके विधायक चले गए तो फिर पार्टी टूट जाएगी। अब ऐसे में अपनी पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है और वो विधानसभा भंग करने जा रहे हैं। और जो उन्होंने पहले बीजेपी के सामने शर्त रखी थी कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, अब वही होने जा रहा है। तो ये थी अंदर की खबर और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस कदम से बीजेपी को और भी तगड़ा झटका लगने जा रहा है। जो स्थिति इस वक्त है बिहार में बीजेपी के फेवर में नहीं है और अगर सीटें बढ़ेंगी किसी की तो वो बढ़ेंगी आरजेडी की, तेजस्वी यादव को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है। जो काम उन्होंने 17 महीनों में किए हैं उसके बाद विपक्ष के भी नेता, जो आरजेडी के विरोधी पार्टी के नेता हैं, वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और जेडीयू के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो तो उनकी तारीफ कर ही रहे हैं। ईडी सीबीआई जिस तरीके से कार्य कर रही है, जो ईडी के समन बार बार भेजे जा रहे हैं, उससे भी ये एक प्रभाव जनता के बीच में पड़ रहा है, जनता पर पड़ रहा है। उनके बीच में एक मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव को दबाने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो वहां का आरजेडी और कांग्रेस और वामदल है वो नहीं, बल्कि जेडीयू के भी विधायक इस बात को मान रहे हैं और वो भी यही बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में पूरी तरीके से बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी के सामने कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब नीतीश कुमार अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराते हैं तो इससे फायदा लालू यादव को होगा, और अगर नहीं होता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो आरजेडी का दावा है कि सरकार गिर जाएगी, वो स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक कभी भी टूटकर आरजेडी के साथ जा सकते हैं, कभी भी लालू यादव बड़ा गेम जो है वो कर सकते हैं। और इसीलिए हमने आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाया जहां पर वो ये कह रहे थे कि गेम जो है वो होगा और खेल अभी शुरू हुआ है और जेडीयू जो है वो खत्म होगी। तो जेडीयू को खत्म करने की बात अगर उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि जो कहता हूं वो करता हूं, तो साफ तौर पर यह है कि यही गेम होगा और इसी तरीके से जेडीयू खत्म होगी, विधायक जो हैं वो लालू यादव के समर्थन में चले जाएंगे। इन सब बातों को नीतीश कुमार समझ गए हैं, बीजेपी भी समझ गई है और इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार की शर्त को मान लिया है। पहले तो गृह मंत्रालय पर मान गई बीजेपी, लगातार बीजेपी झुकती जा रही है। पहले उन्होंने नीतीश कुमार की सारी मांगों को दरकिनार कर दिया था, सभी शर्तों को दरकिनार कर दिया था और यह कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और एक तरीके से अगर मजबूरी की स्थिति में कोई था, अगर कोई कमतर आकर जाता था तो वो नीतीश कुमार आके जा रहे थे। लेकिन इस वक्त बीजेपी मजबूरी में और बीजेपी एक एक करके सभी शर्तें नीतीश कुमार की मानती जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा बिहार में क्या कुछ खेल होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार खुद ही विधानसभा को भंग कर सकते हैं और उनकी सरकार जो है वो गिर सकती है और अगर कोई गिराएगा वो नीतीश कुमार ही गिराएंगे। तो देखना होगा बिहार में क्या कुछ होता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले बड़े खेल की तैयारी जो है वो चल रही है और इसी खेल से डरे हुए नीतीश कुमार बड़ा कदम उठा चुके हैं। तो देखते रहे डीवी लाइव में आंचल।